बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो जो है ये है कि हाउ टू ऐड इमेज कैरोसेल इन वर्डप्रेस विद एलिमेंटर। हम अपनी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर हैं। सबसे डाउन स्क्रॉल करके हमें एक यहाँ पर डालना है सेक्शन, उसके अंदर हम इमेज कैरोसेल डालेंगे। वो हमने कैसे डालना है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये एक बहुत ही नाज़रीन काम आने वाली चीज़ है, जहाँ पर हमें वेबसाइट के अंदर हमें दिखाना होता है कि हमारे साथ कौन कौन सी कंपनीज फर्ज करो काम कर रही हैं, उनके लोगोज़ को हम स्क्रॉल करवाते हैं, या हमारे पास कोई प्रोडक्ट है हम उसके डिफरेंट पोजीशंस के इमेजेस को हम स्क्रॉल करवाते हैं। तो ये सारा काम हम इमेज कैरोसेल के ज़रिए लेते हैं। हम यहाँ पर एक सेक्शन डालते हैं सिंगल कॉलम का, और इसको हम थोड़ा कर लेते हैं, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम इसके ऊपर टॉप में 50 मार्जिन दे देते हैं और 100 कर देते हैं। 50 कम में 100 मार्जिन टॉप पे और बॉटम पे हम कर लेते हैं। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास यहाँ पर बेसिक्स में नहीं है, ये प्रो में नहीं है, जनरल के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये इमेज कैरोसेल पड़ा है। आप इसको यहाँ से उठाएं और ड्रैग करवा के यहाँ रख दें इसके अंदर। ये अब हमने इतना काम कर लिया। उसके बाद हमारे इमेज जो है नाज़रीन, आपको होमवर्क करना चाहिए उस पर। पहले आप जो भी इमेज कलेक्ट करेंगे, कोई पिक्चर्स होंगी नेचर की, बच्चों की या किसी प्रोडक्ट की, आपने उनको सभी को एक ही साइज़ में पहले फ़ोटोशॉप के ज़रिए क्रॉप करना है, या आप यहाँ लाकर इसके अपने अंदर जो वर्डप्रेस का जो एडिटर है, जब आप फाइल्स को अपलोड करेंगे वहाँ पर भी आप उनको रीसाइज सेम साइज़ में कर सकते हैं। कोई भी साइज़ हो, इससे कोई मैटर नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे, दोबारा फ़ोटोज़ लेने के बाद उनको आप अपलोड कर लें। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए उनको पहले से अपलोड किया हुआ है, इसलिए हम लाइब्रेरी से उन्हें उठा लेंगे। यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे इमेज लोड होंगे। ये मेरे इमेज पड़े हैं 7 इमेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों के सातों इमेज नाज़रीन देखें कि टर्न वाइज सिलेक्ट हो गए हैं। मैं इनको यहाँ से क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आकर मैं इनकी अगर चाहूँ तरतीब को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। आई कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ ऑल द इमेजेस। ओके, मैं इनको करूँगा इंसर्ट गैलरी, और यहाँ पर ये सारे इमेज जो लोड हो गए हैं और यहाँ पर आपको नज़र भी आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में नाज़रीन ये हमेशा 3 इमेज जो हैं लोड होते हैं, और उनका जो साइज़ होता है थंबनेल का यहाँ पे 150 बाई 150 इसने सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने मिनिमम जो है 300 बाई 300 के इमेज जो हैं वो लेने हैं। ये अब मुनासिब साइज़ है। इनके अंदर भी इमेज जो हैं वो प्रॉपरली नज़र हमें आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 की जगह पर 4 इमेज शो हों, तो फिर आपने यहाँ पे स्लाइड टू शो के ऊपर यहाँ से डिफ़ॉल्ट में ये 3 है, आप यहाँ से 4 कर लेंगे तो आपको 3 की जगह पर 4 इमेज जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। स्क्रॉल एक टाइम में कितने इमेज करें? डिफ़ॉल्ट में देखें कि फ़िलहाल सिर्फ एक इमेज आगे जा रहा है, एक इमेज स्क्रॉल हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इमेज 2 स्क्रॉल हों तो आप यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर 2 इमेज जो हैं वो एट ए टाइम जो हैं वो स्क्रॉल करेंगे। ये ऑटो रन नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर अगर इस डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये सेकंड स्लाइड के लिए है, तो आप देखेंगे कि 2 इमेज आगे जाएंगे, पीछे से 2 नए आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये एक टाइम में 2 इमेज जो हैं वो आगे स्क्रॉल हुए हैं, जबकि डिफ़ॉल्ट में हम इनको 1 के ऊपर ही रखते हैं। 1 कर लें या डिफ़ॉल्ट कर लें, उसका एक ही मतलब है। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास होती है इमेज स्ट्रेच, इसको आप नो करें। यहाँ नेविगेशन से आप जो है एरो एंड डॉट्स की सिलेक्शन ले सकते हैं। फ़िलहाल दोनों चीज़ें सिलेक्टेड हैं, एरोज़ और डॉट्स दोनों चीज़ें सिलेक्टेड हैं, मतलब कि यहाँ नीचे डॉट्स लगे हुए हैं। कितनी स्लाइड्स हैं ये बता रहे हैं, डॉट्स के कितनी स्लाइड्स हैं या कितनी इमेज हैं इसके अंदर। और साथ ऊपर यहाँ पर ये देखें नाज़रीन, ये आपको यहाँ पे एरो भी लगा हुआ है, इधर वाला एरो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को हटाना चाहें, सपोज़ कि आप चाहते हैं कि सिर्फ डॉट्स हों तो आप डॉट्स ले लें। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एरोज़ हों तो आप सिर्फ एरोज़ को क्लिक कर लें, तो फिर यहाँ नीचे से जो डॉट्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और सिंपल ऊपर आपको एरो ही नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको एक और फैसिलिटी हासिल है कि अगर आप इसको देखें, फ़िलहाल मैं अगर किसी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो इमेज हमें पॉपअप नहीं कर रहा, यानी कि बड़ा नहीं हो रहा।
अगर मैं चाहता हूँ कि जिस इमेज को मैं क्लिक करूँ वो थोड़ा बड़ा होकर मुझे नज़र आए, तो लाइट बॉक्स की तरह फिर आप इसको यहाँ से इसको आप लिंक टू मीडिया लाइब्रेरी कर दें। मीडिया फाइल से सिलेक्शन के बाद आपको नाज़रीन यहाँ पर लाइट बॉक्स को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यस, क्योंकि हमारे ये ग्लोबल में मेरे ख्याल में सेटिंग्स जो हैं वो नो होंगी। यहाँ पर ये देखें यहाँ से ऑफ है, इसलिए हमें उधर से यस करना पड़ा, अदरवाइज़ हमें अगर ये ऑन होता तो हमें वहाँ से यस ना करना पड़ता। मैं अगर यहाँ से इसको ऑन कर दूँगा और मैं दोबारा से अपने आता हूँ यहाँ इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो इमेज है वो पॉपअप कर गया है। और आप इसको यहाँ से इसके अलग से फिर ये एरोज आ गए हैं, आप इनको अगर इनको स्लाइड आगे करवाना चाहें तो यहाँ से करवा सकते हैं। इसको क्लोज करने के लिए यहाँ बाहर कहीं क्लिक कर दें या ऊपर ये क्रॉस का बटन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक कर दें। मज़ीद इसमें यह है कि हम इसकी अगर चाहें आप इसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी ये पॉपअप हो तो आपको इसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको ओपन मिले। सेक्शन के अंदर नहीं हम जाएंगे, यहाँ पर यहाँ से हमें चेंज नहीं करना, हम जाएंगे यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग्स में, लाइट बॉक्स में, और यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चूज़ करेंगे कि कौन सा कलर हमारा जो आना चाहिए। ये देखिए आप सपोज हम ये वाला कलर हम ले लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे, इसको आपने ओके कर लिया। अब आप अगर किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करके उसको पॉपअप लेंगे तो पीछे बैकग्राउंड में वो वाला कलर चला जाएगा जो हमने वहाँ सेलेक्ट किया है। ये इमेज कैरोसेल का एक एडिशनल फीचर है कि इसमें लाइट बॉक्स जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे एरोज हैं आगे पीछे जाने के लिए, और यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ बाहर भी कहीं आप क्लिक कर देंगे नीचे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो गया। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा इमेज कैरोसेल हमने कैसे डालना है। आज की वीडियो से उम्मीद है कि आपने ये सीख लिया होगा कि इमेज कैरोसेल को हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, स्लाइड्स को हमने आगे पीछे कैसे करना है, उनको कितनी स्लाइड करवानी है, इसको लाइट बॉक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी बातें आपने समझ ली है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव और मुफीद साबित हुई होगी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और वीडियो को लाइक भी देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।